बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज 8 सीटों पर और चुनाव लड़ेगी? 8 सीट एमएलसी का सीट नवंबर में इसी साल खाली होने जा रहा है। सितंबर में उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और जनसुराज यह दावा कर रही है कि 8 विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर वो चुनाव लड़ेगी। अब 8 कौन सी सीटें हैं दोस्तों? 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो कोटा होता है और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये चुनाव क्या जनसुराज के संगठन के विस्तार में और मदद करेगा? और बांकीपुर जीतने के बाद जिस तरीके से जनसुराज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, सबका मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, राजद के लिए तो भारी चिंता का विषय बना हुआ है। तो पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि नवंबर में वो कौन सी 8 सीटें खाली हो रही हैं, कौन कौन सी सीटें हैं और जनसुराज की क्या तैयारी है। लेकिन एक मॉडल दोस्तों आपको हम याद दिलाते हैं। सारण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुआ था। सारण का जो निर्वाचन क्षेत्र था वहां पर अफाक अहमद जनसुराज के समर्थन से एमएलसी का चुनाव जीते थे। 2 साल पहले की घटना है। और उसके बाद एमएलसी चुनाव में क्या वही मॉडल फिर से जनसुराज अपनाएगी? अब कौन कौन सी सीटें हैं दोस्तों पहले आपको हम बता देते हैं। 8 सीटें हैं बिहार की जो नवंबर के महीने में खाली होने जा रही है और वहां पर चुनाव होगा। अब बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। वो कौन कौन सी सीटें हैं आपको हम नाम बता देते हैं। देखिए, पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी की स्नातक सीटें हैं। इसके साथ ही साथ पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा की शिक्षक सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं और सितंबर में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। तो 8 सीटें हैं, पटना है, कोसी है, इसके अलावा तिरहुत है, सारण है। तो ये 8 सीटें हैं जहां पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है। और ये कोई उपचुनाव नहीं है, कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके बाद ये चुनाव है। देखिए, अभी तक तो जनसुराज ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी का यह दावा है, पार्टी के कई नेता इस बात पे एकदम दावा कर रहे हैं कि मुखिया तक के चुनाव लड़ने की तैयारी में जनसुराज है। ये तो विधान परिषद है, इसे कैसे छोड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखिए, लगातार चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव जो पिछले साल संपन्न हुआ उसके बाद 2 झटका अब तक एनडीए को लग चुका है। एक आरा जगदीशपुर का एमएलसी का चुनाव जहां पर जदयू के प्रत्याशी हार गए थे, और दूसरा जो अभी बांकीपुर का उपचुनाव हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रशांत किशोर उनके ऑपोजिशन थे। तो भोजपुर, बक्सर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव और बांकीपुर का विधानसभा चुनाव, दोनों जगहों पर एनडीए को तगड़ा झटका प्रशांत किशोर ने दिया है। हालांकि आरा में प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एनडीए को झटका जरूर लगा है क्योंकि दोनों चुनाव वो हार चुकी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त एनडीए के सामने, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, शिक्षकों में बड़ी नाराजगी है। जो बिहार के शिक्षक हैं और शिक्षक नेता हैं उनमें बड़ी नाराजगी है। मतलब विधान परिषद की इन सीटों पर आम मतदाता नहीं बल्कि निर्धारित योग्यता रखने वाले स्नातक और शिक्षक मतदाता ही मतदान करते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दों के साथ शिक्षा, रोजगार, वित्त रहित शिक्षकों की मांग और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दे सीधे चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। और यही डर एनडीए को है क्योंकि प्रशांत किशोर यही मुद्दे उठा भी रहे हैं, शिक्षकों का मुद्दा उठा रहे हैं। और इसमें आम जनरल वोटर नहीं, जो स्नातक हैं या जो शिक्षक हैं वही वोट करते हैं। आपको याद होगा बंशीधर वासी जो है वो चुनाव जीते थे क्योंकि निर्दलीय लड़े थे और चुनावी शिक्षकों का जो गुस्सा है वो सामने निकल कर आया था। तो इस पर अब एनडीए की तैयारी क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि एनडीए अब को चुनाव को हल्के में नहीं लेगी, ना बीजेपी लेगी ना जदयू लेगी। उनको पता है कि प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के तौर पे उभर रहे हैं। अब एनडीए का दावा भी है, एनडीए कह रही है कि हमने काम किया है, 8 सीट जीतेंगे। देखिए, भवन निर्माण विभाग की जो मंत्री है लेसी सिंह, उन्होंने बयान दिया है, कल ही उन्होंने बयान दिया, इसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार ने शिक्षकों और स्नातकों के हित में काफी काम किया है और एनडीए सभी 8 की 8 सीट जीत रही है। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। शिक्षक नाराज हैं और स्नातक नाराज हैं कि नहीं, खासकर जो ग्रेजुएट है, जिन्हें नौकरी नहीं मिला है, जिन्हें रोजगार की तलाश है, वो कितना इस सरकार से संतुष्ट है। तो सीधे तरीके से दोस्तों अभी तक देखिए ऑफिशियली ना चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन सितंबर में होना है, अगले महीने ऐलान होना है। और प्रत्याशियों के नाम की भी अभी तक सूची जो है वो जारी नहीं की गई है।
तो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बार फिर मैदान में है। वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के नवल किशोर यादव जो है वो चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो प्रशांत किशोर जो अपना किस्मत आजमा ले और आजमा कर देख ले एक बार। लेकिन सबको पता है और सब इसको एक बड़ा चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब दरभंगा की अगर हम बात कर ले तो दोस्तों दरभंगा में फिर मैदान में कांग्रेस का पुराना चेहरा है। मदन मोहन झा जो है वो चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं, वो वहां से एमएलसी हैं। तिरहुत में बंशीधर ब्रिजवासी फिर से देंगे चुनौती, निर्दलीय रहे हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का दौरान निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी ने जेडीयू के अभिषेक झा को हराकर बड़ा राजनीतिक जीत हासिल किया था। तो अभिषेक झा भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जेडीयू कोटे में ये सीट जाएगा। इसके अलावा कई प्रत्याशी होंगे मैदान में। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, क्योंकि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है 8 सीटों का, उस पर प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा है कि वो चुनाव लड़ेगी। अब कितना मजबूती से वो चुनाव लड़ेगी वो बाकी पुरुष उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, दे सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इन 8 सीटों पर मैदान में कौन कौन है, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। देखिए मौजूदा समीकरण के मुताबिक पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से बंशीधर ब्रिजवासी, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक से डॉक्टर एनके यादव प्रमुख चेहरे हैं। शिक्षक सीटों की बात करें तो पटना से नवल किशोर यादव, सारण से अफाक अहमद, तिरहुत से संजय कुमार सिंह और दरभंगा से मदन मोहन झा जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो 4 स्नातक की सीट है उस पर जो कुल वोटर की संख्या है वो करीब 4,85,000 है, यानी 4,85,000। और जो शिक्षक कोटे से है उसमें करीब 45,000 वोटर है। जो शिक्षक वोटर है उसमें 45,000 वोटर है। 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 45,660 वोटर है, जिन्हें साधने का प्रयास सभी पार्टियां अभी से शुरू कर दी है। तो इंतजार कीजिए, ये बेहद मजेदार चुनाव होगा, इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद राजनीति में और कुछ हो ना हो, बिहार की राजनीति में थोड़ा रस तो जरूर आ गया है, क्योंकि एनडीए के सामने एक बड़ा चैलेंज के रूप में प्रशांत किशोर उभर चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।